हरिओम मित्रों। आज हम कक्षा पंचमी का एक पाठ पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है कन्याकुमारी। और इस पाठ का मैं आप लोगों को शब्दशः अर्थ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे पाठ की ओर। तो मैं आपके सामने हमारा पाठ रख रहा हूँ। तो ये आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कन्याकुमारी नाम का छठवां पाठ। और अब हम इस पाठ को एक एक शाह पढ़ेंगे। मैं इसको ज़रा और जूम कर रहा हूँ, यानी जूम के अंदर जूम कर रहा हूँ। तो देखिए हम आ रहे हैं सर्वप्रथम हमारा पाठ जो है इस पाठ के शीर्षक से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि माफ करना, मैंने पेन टैब नहीं लगाया। अब ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग हमारा जो पाठ है इस पाठ का शीर्षक देख पा रहे हो। पाठ का शीर्षक है कन्याकुमारी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। कन्याकुमारी कहाँ है? तो हमारा जो भारत देश है, भारत देश का सबसे निचला यानी दक्षिण दिशा में सबसे अंतिम हिस्सा जो है वो कन्याकुमारी नाम का एक स्थान है। हालांकि अंडमान और निकोबार को अगर हम भारत में गिने तो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी दक्षिणतम भारत का स्थान है। परंतु यदि हम अंडमान निकोबार इन द्वीप समूह को गिनती में ना ले तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका सबसे अंतिम जो छोर है वो है कन्याकुमारी। यानी अगर मैं आप लोगों को आकृति के माध्यम से समझाऊं तो ये ऐसा हमारा भारत है। यहाँ पर मैं गुजरात बना रहा हूँ ऐसा। तो ये वाला जो सबसे अंतिम स्थान है, ये वाला, यहाँ पर भारत में कन्याकुमारी है। तो इस कन्याकुमारी स्थान की क्या विशेषताएं हैं ये हम इस पाठ में देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए, अब एक बात साफ है, आप लोग इस पाठ को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो पाठ है एक नाट्य है। नाट्य यानी ड्रामा है, ये कन्वर्सेशन है, संवाद है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनक और पुत्र, फिर से जनक पुत्र, ऐसा बाप बेटे का संवाद है। एक पुत्र यानी बेटा और जनक यानी पिता। तो पिता और उस पिताजी के बेटे, इन दोनों के बीच में संवाद है। अब सबसे पहले एक बात देखिए कि जब हम कुछ इंग्लिश में कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें जो बोलने वाले हैं उनके बाद एक कोलन आता है, यानी दो बिंदु आते हैं। जैसे कि राम, राम के बाद ऐसा एक विसर्ग जैसा आता है और वो कुछ कहता है, आई एम गोइंग, ऐसा। फिर श्याम बोलता है, उसके बाद फिर से कॉलन आता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो यहाँ पर आया है ऐसे दो बिंदु, इनका संस्कृत में एक विशेष अर्थ होता है। इनको संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जनक के बाद यहाँ पर दो बिंदु है, पुत्र के बाद भी बिंदु है। तो इसीलिए जो इंग्लिश में यहाँ पर ऐसे दो पॉइंट देते हैं कोलन, उसकी जगह पर संस्कृत में ऐसे एक डैश देते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये डैश। ठीक है। अब ये जो डैश है इसको हमें क्या पढ़ना होता है? इंग्लिश में हम इसे क्या पढ़ते हैं? राम सेज, ऐसा हम पढ़ते हैं। शाम के बाद जो दो बिंदु है कोलन, इसको शाम सेज, ऐसा हम बोलते हैं। परंतु संस्कृत में ये जो डैश है, डैश को हमें पढ़ना होता है वदति। ठीक है, वदति यानी बोलता है। अब मैं इसे कैसे पढ़ूंगा? जनक वदति, ये डैश यानी वदति। जनक वदति यानी जनक यानी पिता बोलते हैं, पुत्र तत्किन पुस्तकम, ऐसा। तो जहां जहां भी ये डैश है नीचे, हमें यहाँ पर बोलना है वदति। जनक वदति, इस जगह पर हम क्या बोलेंगे? पुत्र वदति। फिर से यहाँ पर जनक, जनक के बाद डैश यानी वदति, पुत्र वदति यानी पुत्र कहता है। तो इस तरह से हमें इस पूरे ड्रामा को पढ़ना है। तो चलिए हम अब इस पूरे नाटक को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो जनक वदति, जनक वदति यानी पिताजी कहते हैं, पुत्र यानी बेटे, तत् किम पुस्तकम यानी वह कौन सा पुस्तक है, ऐसा प्रश्न पूछा है। ऐसा प्रश्न पूछने पर पुत्र वदति यानी पुत्र उत्तर देता है। पुत्र कहता है, जनक यानी पिताजी, एतत् प्रवास कथान विवरण युक्तम पुस्तकम। देखो यहाँ पर जो है
ये शब्द थोड़ा गलत लिखा है, मैं इसको आप लोगों को सही करके देता हूँ। आप सभी लोग अपनी जो कापियाँ है, अपने जो पुस्तक है, अपने अपने पुस्तक में इसको सही करके लिखो। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। ये आप लोगों को ऐसा लिखना है, प्रवास, यहाँ तक सही है। ये देखो प्रवास आप लोग देख रहे हैं। आगे इसको डैश लगानी है और कथन इसको अलग तोड़ना है। प्रवास कथन और विवरण ये एक है, यहाँ पर फिर से डैश लगानी है और अंत में युक्तम, ऐसा। अब देखिए इसके अंदर जो है वही हमने लिखा, लेकिन ऐसे डैश डैश देकर लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये इन अलग अलग शब्दों को आप लोग ठीक से समझ पाए। तो चलिए अब हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं इसका क्या कहना है। तो पुत्र कहता है कि जनक यानी पिताजी एतत्, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रवास कथन विवरण युक्तम पुस्तकम। तो एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है, लेकिन कैसा पुस्तक है? प्रवास कथन विवरण युक्तम। प्रवास, प्रवास का मतलब होता है ट्रैवल, घूमना। कथन यानी कहानियां। तो जो ट्रैवल करते हैं, प्रवास करते हैं, घूमते हैं, तो उसे घूमने फिरने की कहानियां। और विवरण, विवरण यानी एक्सप्लेनेशन। तो घूमने के लिए जहां जहां लोग जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो उनका विश्लेषण से युक्त ये पुस्तक है, ऐसा हमारा बेटा कह रहा है यहाँ पर पुत्र। ये एतत् प्रवास कथन विवरण युक्तम पुस्तकम, यानी जब हम कहीं कहीं घूमते हैं तो घूमने की कथाएं और वहां की जानकारी से युक्त यह पुस्तक है। आगे लिखा है एतस्मिन् पुस्तके प्रेक्षणीयानि स्थानानि कुत्र कुत्र सन्ति इति विवरणम अस्ति। चलो अब मैं इस चीज को भी समझाता हूँ। एतस्मिन् पुस्तके यानी इस पुस्तक में प्रेक्षणीयानि, प्रेक्षणीयानि यानी देखने लायक, जिनको देखना अच्छा है, ऐसे स्थानानि। देखो स्थानानि शब्द का अर्थ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्रेक्षणीयानि स्थानानि यानी देखने योग्य स्थान, देखने योग्य जगह कुत्र कुत्र सन्ति, कहाँ कहाँ पर है, इति विवरणम अस्ति, इस बात का विवरण, इस बात का एक्सप्लेनेशन है। तो पिताजी ने यह बात सुनी तो पिताजी कहते हैं, जनकः वदति उत्तमम, बहुत अच्छा, पठ, पठ यानी पढ़ो। तो अब पुत्रः वदति, पुत्र कहता है आम यानी हाँ, एतत् पुस्तकम उत्तमम यानी यह पुस्तक उत्तम है, अच्छा है। अब पुत्र कहता है अग्रिमे सप्ताहे यानी आने वाले हफ्ते में ग्रीष्म विरामस्य आरंभः भविष्यति। अब यहाँ पर ग्रीष्म विरामः इस शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्रीष्म यानी गर्मियाँ और विराम यानी छुट्टियाँ। तो गर्मी की जो छुट्टियाँ होती है, गर्मी के मौसम में, समर में, उनकी छुट्टियों का आरंभ होगा, भविष्यति होगा। तो गर्मियों के मौसम में जो छुट्टियाँ होती है उनका आरंभ होगा। अब बाद में ये जो पुत्र है, पुत्र पूछता है किम, आगे है किम वयम, क्या हम कन्याकुमारी गमिष्यामः, क्या हम कन्याकुमारी जाएं? देखो कन्याकुमारी एक नाम की जगह है और इस जगह के बारे में ये जो पुत्र है, इस पुत्र ने उस पुस्तक में पढ़ा और उस पुस्तक को देख कर ये पुत्र कहता है किम वयम कन्याकुमारी गच्छामः, आने वाला जो हफ्ता है उस हफ्ते में हमारे ग्रीष्म विराम का आरंभ होने वाला है, यानी गर्मी की छुट्टियों का आरंभ होगा। किम वयम कन्याकुमारी गच्छामः, क्या हम कन्याकुमारी जाएं? तो जनकः वदति अस्तु, अस्तु यानी ठीक है। पिताजी कहते हैं ठीक है। अहमपि विरामम स्वीकरिष्यामि, अहमपि, अहमपि यानी मैं भी, और विरामः यानी छुट्टी, और स्वीकरिष्यामि यानी लूंगा। देखो पिताजी जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं उनके ऑफिस में वगैरह, तो वहां से पिताजी कहते हैं कि ठीक है मैं भी छुट्टियां लूंगा। और सर्वे मिलित्वा गमिष्यामः, और हम सब लोग मिलकर जाएंगे। अब पिताजी आगे पूछते हैं तस्मिन पुस्तके यानी उस पुस्तक में कन्याकुमारी विषय किम अस्ति, यानी किम किम अस्ति,
यानी पिताजी पूछना चाहते हैं कि देखो इस बेटे के हाथ में जो पुस्तक है उस पुस्तक में कन्याकुमारी विषये, अब विषय यानी बारे में, तो कन्याकुमारी के बारे में किम किम अस्ति, प्रश्न पूछा है। कन्याकुमारी के बारे में उस पुस्तक में क्या क्या है, अपने बेटे से पूछा। तो पुत्रः वदति, अब जो बेटा है ये कन्याकुमारी के बारे में जो कुछ भी लिखा होगा उस पुस्तक में उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है हाँ देखिए, कन्याकुमारी भारतस्य दक्षिण भागे अस्ति, यानी कन्याकुमारी जो है वो भारत के दक्षिण भाग में है, दक्षिण यानी साउथ, साउथ के एरिया में है। हिंदू महासागर से समीपे अस्ति, और वो जो हिंदू महासागर है जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं उसके नजदीक है। तत्र बहूनि सुंदराणि स्थानानि सन्ति, उसके अंदर बहुत सारे सुंदर जगहें हैं। अब उसके बाद पिताजी खुद से कुछ कहते हैं। देखिए पुत्र ने अब तक यहाँ पर जो बताया वो पुस्तक में जो लिखा था वो बताया, अब पिताजी जो बताएंगे वो उनके पास जो कुछ भी है वो बताते हैं। वो जनक कहते हैं पुत्र यानी बेटे, कन्याकुमारी विषये एका कथा अस्ति, कन्याकुमारी के बारे में एक कहानी है। किम तुम जानासी, क्या तुम जानते हो, ऐसा सवाल पिताजी अपने बेटे से करते हैं। अब आगे क्या होता है, अब आगे ये जो बेटा है पुत्र है, ये पुत्र अपने पिताजी से क्या बात करता है ये हम देखेंगे। पुत्र कहता है, पुत्रः वदति न, पुत्र कहता है नहीं, सा कथा एतस्मिन् पुस्तके नास्ति, यानी वो जो कहानी है इस पुस्तक में तो नहीं है, यानी पुस्तक में कहानी नहीं थी। तो अब पिताजी कहानी सुनाना आरंभ करते हैं। जनकः वदति एकदा बाणासुरः नाम राक्षसः, यानी एकदा यानी किसी एक समय में बाणासुर नाम का राक्षस शिवम उद्दिश्य तपह करोति, शिवम, शिव यानी कौन, भगवान शिव, ऐसे शिवलिंग जो होता है हमने देखा होगा ना। तो शिवम उद्दिश्य यानी भगवान शिव को लेकर तपह करोति, तपस्या करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, तपस्या की तो शिव प्रत्यक्षः भवति, प्रत्यक्षः भवति यानी उनके आंखों के सामने आ जाता है। जब ये बाणासुर बहुत सारा तपस्या करता है भगवान शंकर जी की, तो भगवान शंकर उनके सामने प्रसन्न होकर आगे जाता है। तो जब भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं तो बाणासुर एक उनको वरदान मांगता है। अब वो वरदान देखिए क्या है, वो कहता है कन्यायाः ऋते अन्यस्मात् मम मृत्युः न भवेत्। अब ये जो उसने वरदान मांगा मैं आप लोगों को समझाता हूं। कन्यायाः ऋते यानी किसी छोटी बालिका के अलावा, अन्यस्मात् मम मृत्युः न भवेत्, अन्यस्मात् यानी दूसरे किसी से, मम मृत्युः यानी मेरी मृत्यु, मेरी मौत, न भवेत् नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो बाणासुर है ये कहता है कि मेरी मृत्यु होनी चाहिए, लेकिन किसके हाथ से होनी चाहिए, तो सिर्फ कन्या से। अगर मुझे कोई मारेंगी तो सिर्फ कन्या ही मारेंगी, दूसरा देव मुझे मारने आया तो मैं नहीं मरूंगा, कोई राक्षस मुझे मारने आएगा तो भी मैं नहीं मरूंगा, कोई मनुष्य मुझे मारने आएगा तो भी मैं नहीं मरूंगा, मैं किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। अगर मुझे किसी को मारना है तो सिर्फ कोई एक छोटी सी कन्या मुझे मारेंगी, बस। अब राक्षस ने सोचा कि छोटी बच्ची क्या रहेंगी, छोटी बच्ची की कितनी ताकत होगी, ज्यादा से ज्यादा मैं तो उसको ऐसा यूं ही खा लाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। और एक छोटी सी बालिका कन्या के हाथ से उसने मरने का वरदान मांगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कन्यायाः ऋते अन्यस्मात्, किसी दूसरे मनुष्य से, मम मृत्यु न भवेत् मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इति सह वरम याचति, और ऐसा वह वरदान मांगता है। देखो ये राक्षस ने तो वरदान मांग लिया, तो राक्षस था उसने वरदान मांग लिया, अब दूसरे किसी के हाथ से नहीं मरेगा, छोटी छोटी बच्चियां होती उनको तो वैसा ही खा लेता था वो। तो सारे लोग अब डर गए, देव लोग भी डर गए। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, क्या किया,
बाणासुर संहारिकाम प्राप्तुम, यानी इसे बाणासुर को मारने वाली, संहार करना यानी मारना, तो उसको मारने वाली किसी लड़की को प्राप्त करने के लिए देवाः एकम यज्ञम, मैं अगले पेज पर जाना चाहता हूं, देवाः एकम यज्ञम, एक मिनट, दूसरा पेज निकालना होगा। ये था। हाँ, यह तो एक यज्ञ यज्ञ करते हैं। तो देखो, अब ये जो बाणासुर था, ये बदमाश हो गया था, किसी के मारे नहीं मरता था, तो देव लोग जो है एक यज्ञ करते हैं। अब आगे क्या होता है कि यज्ञस्य प्रभावेन, वो जो यज्ञ था, यज्ञ के प्रभाव से एका कन्या उत्पन्ना, एक 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 कन्या का जन्म हुआ, और सा भूमिम अवतीर्य, और वह कन्या जमीन पर आई और जमीन पर आकर बाणासुरम संहरती, यानी बाणासुर को वह कन्या मार देती। देखो, यज्ञ से वो कन्या का जन्म होता है तो बलवान रहती है, आम कन्या थोड़ी ना रहती है, वो यज्ञ से उत्पन्न हुई रहती है तो उसकी ताकत ज्यादा होती है, और वो बाणासुर को मार देती है। लेकिन बाणासुर को मारने के बाद सा शिवम परिणेतुम इच्छति, वो जो कन्या है वो भगवान शिव का परिणय करना चाहती है। अब परिणेतुम इच्छति यानी विवाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है। वो किससे? भगवान शिव से। परंतु शिव की तो पहले से पत्नी थी पार्वती, तो इसीलिए शिव तो उसके साथ करना, विवाह करने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन ये जो कन्या है, सा शिवम परिणेतुम इच्छति, यानी भगवान शिव के साथ वो परिणय करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी। तस्याः इच्छाम ज्ञात्वा, अब उसकी इच्छा को जानकर कश्चन महात्मा उक्तवान, तो कोई एक महात्मा साधु पुरुष ने उस कन्या से कहा, श्वः सूर्योदयानंतरम तव जीवने विवाह योगः नास्ति, यानी किसी एक साधु पुरुष ने उसका भविष्य देखकर कहा कि अगर तुम्हें किसी से भी विवाह करना है तो श्वः सूर्योदयानंतरम, यानी कल का जब सूरज निकलेगा तो उसके बाद तव जीवने, तुम्हारे जीवन में विवाह योग न भविष्यति, तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी के साथ विवाह नहीं होगा, तुम्हारे नसीब में ऐसा ही लिखा है। अतः इसलिए अद्य एव शिवम तोषयित्वा परिणेतुम प्रयासम करू, यानी आज ही तुम्हें भगवान शिव से विवाह करना है, इसके लिए उनको प्रसन्न कर। और फिर क्या, ये जो कन्या है, सा तपश्चरणे मग्ना भवती, वो जो है वो भी तपश्चर्या करने लगती है। शिवम प्रतीक्षमाणा तिष्ठति, और भगवान शिव का को वो इंतजार करने लगती है, प्रतीक्षा करने लगती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एक दिन की तपस्या से कोई प्रसन्न होता है? प्रसन्न, तपस्या तो हजारों साल तक करनी पड़ती है देवों की। तो इसीलिए आखिर में सूर्योदय जाता, सूर्योदय हुआ, किंतु शिव न आगतः, किंतु भगवान शिव वहां पर नहीं आए। अतः सा कन्या रूपेण एव तिष्ठति, इसलिए वो जो है वो कुमारी एक कन्या रूप से ही वहां पर रहती है, उसका विवाह नहीं हो पाया। अब पुत्र को समझ में आता है, पुत्र कहता है, अतएव तस्य प्रदेशस्य नाम कन्याकुमारी इति जातम किम, तो पुत्र कहता है कि भाई, तो अतएव, तो क्या इसीलिए तस्य प्रदेशस्य नाम, उस प्रदेश का नाम कन्याकुमारी इति जातम किम, कन्याकुमारी ऐसा हुआ क्या? तो अब उसको समझ में आ जाता है। अब आगे क्या होता है, जनकः वदति आम, हाँ। अब आगे और जानकारी उसके पिताजी देते हैं। अत्र समुद्र तीरे रक्त पीत कृष्णवर्णमयाः सिकताः अपि भवन्ति, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है
अत्र समुद्र तीरे, यानी यहाँ पर समुद्र के किनारे पर रक्त, रक्त यानी लाल, पीत यानी पीले, और कृष्ण यानी काले। अरे मैंने कौन सा पेन इस्तेमाल किया, देखो ये हुआ रक्त, रक्त यानी लाल, लाल रक्त। उसके बाद पीत, पीत यानी पीला, ये देखो ये पीला रंग है। और कृष्ण, कृष्ण यानी काला, ये तो मैंने काला रंग दिया। तो ये जो यहाँ का समुद्र किनारा है, इस समुद्र किनारे पर रक्त, लाल, पीत पीले, कृष्ण यानी काले रंग के सिकता अपि भवन्ति। सिकता यानी वो मराठी में शिंपले बोलते हैं उसको, शिंपले, सीप ऐसा, शेल। तो इस समुद्र के किनारे पर लाल, पीले और काले रंग की भी सिकताएं होती हैं। तत्सर्वम वयम द्रक्ष्यामः, और वो सब कुछ हम देखेंगे। ऐसा उनकी प्लानिंग चल रही है वो देखने की। तो चलो मैं इसको और ऊपर लेता हूँ। ओके, दैट्स इट। हाँ, और आगे क्या होता है? पुत्रः वदति, पुत्रः वदति सूर्योदय सूर्यास्तयोः दृश्यम। वो जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दोनों का दृश्य, दृश्य यानी नजारा, अत्यंतम रमणीयम भवति, एक बहुत सुंदर होता है। रमणीयम यानी सुंदर। तद दृश्यम द्रक्ष्यामः वयम, उस दृश्य को, उस नजर को, उस सीन को हम देखेंगे। तत् द्रष्टुमेव, और उसको देखने के लिए ही देशस्य नाना कोणेभ्यः विदेशेभ्यः च सहस्रका जनाः आगच्छन्ति इति एतस्मिन् पुस्तके अस्ति। अब देखो बालक क्या कहता है, देखो यहां से देख रहे हैं हम, इति एतस्मिन् पुस्तके अस्ति। इति यानी ऐसा, एतस्मिन् पुस्तके इस पुस्तक में, अस्ति यानी है, इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में क्या है कि यहां से फिर से, तत् द्रष्टुम एव, उस दृश्य को देखने के लिए, देशस्य नाना कोणेभ्यः, यानी देश के नाना, नाना यानी वेरियस, अलग अलग, देश के अलग अलग कोणों से, हिस्सों से, विदेशेभ्यः च, और विदेशेषु भी सहस्राधिकाः जनाः आगच्छन्ति। सहस्राधिकाः यानी हजार से भी ज्यादा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, आगच्छन्ति यानी आते हैं। और अंत में पिताजी कहते हैं, समुद्रे विवेकानंदस्य स्मारकम अस्ति, यानी ये जो समुद्र है, समुद्र के अंदर विवेकानंद जी का स्मारक है। स्मारक यानी बहुत बड़ा पुतला। तत्रापि गमिष्याम, वहां पर भी हम जाएंगे। तो अंत में पुत्र कहता है, अस्तु, ओके, ठीक है। अहम जननीम अनुजाम च वदिष्यामि, मैं जननीम, जननीम को यानी माँ को, माता को, अनुजाम च, और मेरी छोटी बहन, छोटी बहन को भी वदिष्यामि। अब देखो वदिष्यामि ये जो शब्द है यहाँ पर गलत है, मैं यहाँ पर मिस्टेक है उसको दूर कर रहा हूँ। यहाँ पर वक्ष्यामि चाहिए। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लिखना है, वक्ष्यामि। ठीक है, इस गलती को सुधार लो। तो अहम जननीम अनुजाम च वक्ष्यामि, मैं माँ को और मेरी छोटी बहन को भी बोलूंगा। और अंत में सर्वे प्रवासाय, ये वाला सेंटेंस, सर्वे प्रवासाय सज्जाः भविष्यामः, और सब लोग प्रवास करने के लिए, प्रवास करने के लिए यानी सफर करने के लिए। अब सज्जाः का मतलब होता है रेडी, तैयार। तो प्रवास करने के लिए, घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ को समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि कोई शंका, समस्या, प्रश्न हो तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हैं। हरि ओम, धन्यवाद।